हेलो दोस्तों, आप सभी का प्रयोग पाठशाला में बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम प्रकाश यादव है और आप हैं योगेश पटेल जी। नमस्कार दोस्तों। योगेश सर, बहुत लेट हो गया इस बार। इस हाँ बार डिले कुछ ज़्यादा हो गया था, पर कोई नहीं, अभी अब आ गए हैं, कंटिन्यूस आएगा। तो आज का टॉपिक सबसे पहले आपको मैं क्लियर कर देता हूँ कि टॉपिक है क्या। टॉपिक सिंपल है, जो कि हमेशा यूज होने वाला चीज़ है। मतलब मुझे लगता है ना कि इस पे टॉपिक हमें बनाना चाहिए, क्योंकि हर कोई बात करता है ना कि अगर पोर्टफोलियो बनानी है तो हमें इन शेयर पे ध्यान देना चाहिए, किस टाइप के किस टाइप के शेयर होते हैं, बेसिकली इनको कैसे देखना चाहिए और किस तरह से देखना चाहिए। तो उसी से रिलेटेड है आज जो हम लोग टॉपिक है हमारा है कि जैसे कि ब्लू चिप कंपनी के बारे में बात करते हैं कि ब्लू चिप कंपनी होती है, मिड कंपनी होती है, या मिड कैप कंपनी होती है, या फिर स्मॉल कैप कंपनी होती है। एक्चुअली ये होती क्या है और इसमें क्या डिफरेंस होता है, क्या इंपॉर्टेंस होता है और कैसे इनका करैक्टरिस्टिक्स होती है, किस तरह से इसको पहचानना चाहिए। बेसिकली हम उसके बारे में आज बात कर रहे हैं। मतलब स्टॉक मार्केट में जो कंपनियां रजिस्टर्ड है हम उनको कैसे डिवाइड कर सकते हैं। डिवाइड कर कंपनियां सकते हैं। छोटी कंपनियां हैं, मिड क्लास की कंपनियां हैं, जैसे म्यूचुअल फंड में आते हैं सर। हाँ, म्यूचुअल फंड में कहते हैं ना कि हम निफ्टी 50 में इन्वेस्ट करेंगे। स्मॉल कैप फंड आते हैं, मिड कैप फंड आते हैं। हाँ, है वो एक्चुअली जाते मिड कैप कंपनियों में इन्वेस्ट करते हैं वो लोग। वो नहीं, उसमें मिड कैप भी होता है, हाँ, इंडेक्स फंड भी होता है, स्मॉल कैप भी होता है। हाँ, बिल्कुल। पर ये है क्या, मतलब कैसे पहचान में आता है। तो बेसिकली होता क्या है कि जितने भी कंपनियां हैं ये सारे कहाँ पे रजिस्टर्ड है, एनएसई बीएसई में। एनएसई बीएसई क्या है, स्टॉक एक्सचेंज है, जो नेशन वाइड स्टॉक एक्सचेंज है। अगर यहाँ पे रजिस्टर्ड है मतलब ऑल ओवर इंडिया में कहीं पे भी कोई भी अपने अगर डीमैट अकाउंट है तो कहीं से भी एक्सेस करके उनके शेयर्स को बाय सेल कर सकता है। अब क्या होता है ना कि जब रजिस्टर्ड होती है कंपनी, जब रजिस्टर्ड होती है वहाँ पे तो बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जिनको फॉलो करना होता है। तो दो तीन चीजों का क्राइटेरिया इनके होता है, बहुत सारे वैसे होते हैं, पर मेजर जो होता है उस पर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले अगर बात करें कि इनके टर्म्स एंड कंडीशन, जो इनके रूल रेगुलेशन बनाए गए हैं सेबी के अकॉर्डिंग और एनएसई बीएसई के अकॉर्डिंग, वो कौन सी कंपनियां हैं जो सबसे ज्यादा फॉलो कर रही है। तो सबसे ज्यादा जो फॉलो करने वाली कंपनी होती है उसको एक कैटेगरी में रखा जाता है कि हाँ ये अच्छी कंपनी है। देखो, अगर वो फॉलो अच्छा करेगी तो लॉन्ग टर्म तक सर्वाइव करेगी, पब्लिक है उस पर ट्रस्ट करेगी, ट्रस्ट रहेगा कि नहीं ये कंपनी है। क्योंकि बहुत सारी कंपनियां हैं ना जो आज ओपन हुआ, हो सकता है कि वो कुछ दिन बाद वो दिवालिया हो गया, वाइंड अप करप्ट हो गया, खत्म ही हो गया। तो जितने लोग इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं उनके लिए तो रिस्क हो गया ना। जैसे बहुत सारे शेयर हम देखते हैं, वो 1 रुपये का शेयर है, 20 पैसे शेयर है, सालों से उतनी चल रही है। अच्छा, कई बार ऐसा भी होता है कि सालों 1 रुपये 1 साल पहले था, अचानक वो 20 रुपये 50 रुपये 100 रुपये भी हो गए। तो डिपेंड्स करता है चीजें कि रिस्क कितना आप लेना चाहते हैं। और मुझे लगता है आपके पोर्टफोलियो में नहीं सारी चीजें होनी चाहिए अलग अलग। तो सबसे पहले बात करते हैं सर, अगर लार्ज कैप और ब्लू चिप कंपनी की बात करूं, ब्लू चिप, पहली बात तो ब्लू चिप और लार्ज कैप दोनों होता है एक ही है, दोनों एक ही है, बोलने की टर्मिनोलॉजी है ब्लू चिप और ब्लू चिप को सर लार्ज कैप को अंतर अपन डिफरेंस यहाँ से कह सकते हैं, ट्रस्ट पर डिपेंड कर सकते हैं। ट्रस्ट है, एक कंपनी है, मतलब मान लीजिए आपकी उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 30,000 करोड़ का है। ठीक है, एक नई कंपनी है, आया मार्केट में, कैपिटलाइज नया टाइप हुआ, कंपनी बनी, अब वो उसका कैपिटलाइजेशन है 30,000 करोड़ का। अब आए एलआईसी आ गई, या फिर एचडीएफसी बैंक आ गई, या टाटा की कंपनी आ गई, या जियो अभी 1 लाख करोड़ का, जियो फाइनेंशियल 1 लाख करोड़ के आसपास वो है। अब इनको कहूंगा तो मैं इसको कहूंगा टाटा ब्लू चिप, मतलब मार्केट कैपिटलाइजेशन के बाद हम भरोसे पे जाएंगे। तो बेसिकली इसका जो क्राइटेरिया है, अगर आपने बोला तो मैं बता देता हूँ कि इसका मेन क्राइटेरिया है कि आप कैसे पहचानेंगे। तो मार्केट कैपिटलाइजेशन जो होती है, जितने भी कंपनी होता है सबका अपना अपना होता है। तो मार्केट कैपिटलाइजेशन जिसका 20,000 करोड़ से ऊपर होता है उसे हम ब्लू चिप कंपनी या फिर लार्ज कैप कंपनी, ठीक है। अब ये ब्लू चिप कंपनी और लार्ज कैप कंपनी में बेसिक चीजें क्या होती है जो हमें ध्यान रखना चाहिए और जो हमें पता भी है, जनरली लोगों को पता होना चाहिए। जब अभी आपको ऐसा लगे कि मेरे पोर्टफोलियो में ऐसे शेयर होना चाहिए जिसमें बहुत ज्यादा रिस्की ना हो। देखो, ब्लू चिप और लार्ज चिप कंपनी है ना, वो बहुत ज्यादा मार्केट को इस तरह से नहीं जाएंगे कि आज इतना है अचानक एकदम से बढ़ गया, एकदम से गिर गया, ऐसे। वो थोड़ी सी स्टेबल होती है क्योंकि लोगों का उस पर ट्रस्ट है। 20,000 करोड़ से अगर ऊपर का कैपिटलाइजेशन है तो जाहिर सी बात है कि उतने 1,000 करोड़ लोगों, सोच लो उतने लोगों ने उस पर ट्रस्ट किया। हाँ, मतलब उन कंपनियों का स्टॉक गिरना मतलब मार्केट का गिरना मतलब, क्योंकि उनका मार्केट में बहुत ज्यादा वैल्यू होता है। अच्छा, ये जो ब्लू चिप कंपनी होते हैं ना, जो एनएससी का जो निफ्टी 50 में होते हैं, इनके शेयर्स होते हैं, ये ब्लू चिप कंपनी के ही होते हैं ज्यादातर मेजर, और इनका एक अच्छा वेटेज है। अगर मैं वेटेज की बात करूं तो बहुत अच्छा वेटेज है। तो सबसे पहले चीज ये है कि आपको यहाँ पे बहुत ज्यादा रिस्क नहीं होगा। अब रिस्क नहीं होने का एक ड्रॉबैक भी है और बेनिफिट भी है। कुछ लोगों का है, क्योंकि मार्केट में केवल इन्वेस्टर्स नहीं है,
मार्केट में ट्रेडर भी है, इन्वेस्टर भी है। तो अब ट्रेडर के ना पॉइंट ऑफ व्यू सबके अलग अलग है। अब आपका क्या है वो आपको सोचना पड़ेगा। कुछ लोग चाहते हैं कि मुझे ऐसे शेयर चाहिए जो बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल हो, भयंकर वॉलेटाइल हो। वॉलेटाइल इसलिए चाहते हैं क्योंकि उनको 1 घंटे में, आधे घंटे में, 10 मिनट का वो चार्ट देख के उसके अकॉर्डिंग काम करते हैं। वो इंस्टेंट एकदम तुरंत अभी लगाया और तुरंत एकदम बूम कर जाए। अब उसमें बेनिफिट ये होता है कि वो एकदम से बूम करके आपके फेवर में भी जा सकता है, आपके अगेंस्ट भी जा सकता है। अगर आपके फेवर में आ गया तो 2 मिनट के अंदर, 1 घंटे के अंदर, 1 दिन के अंदर अंदर आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट दे देगा, जो शायद 6 महीने भी ना दे। ऐसा भी हो सकता है। पर इसमें ड्रॉबैक ये है कि अगर वो अपोजिट गया तो एक दिन में ऐसा लॉस कर देगा कि सारा खत्म हो जाएगा। तो ब्लू चिप कंपनियां रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए? रखना चाहिए मेरे ख्याल से। अगर आप पोर्टफोलियो मैनेज कर रहे हो, अगर आपको ऐसी चीजें पोर्टफोलियो मैनेज कर रहे हो, तो आप पहली बात, आपने जो सब सुनते हैं हम लोग कि अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करो। डाइवर्सिफाई अगर कुछ लोग होते हैं जिनको डाइवर्सिफिकेशन मतलब यही समझते हैं कि इक्विटी में कुछ रख लिया, कुछ म्यूचुअल फंड में रख लिया, कुछ इंश्योरेंस ले लिया, कुछ एनपीएस रख दिया, इस तरह से डाइवर्सिफिकेशन करना। इक्विटी में भी आप डाइवर्सिफिकेशन कर सकते हैं कि कुछ अपने इन्वेस्टमेंट मैं ब्लू चिप में रख लेता हूँ, कुछ मैं मिड कैप में रख लेता हूँ, कुछ स्मॉल कैप में रख लेता हूँ। अब सबके देखने का नजरिया अलग है। अगर आपने इन्वेस्टमेंट का सपोज कि अगर 80% 20% अगर आपने एक अच्छा परसेंटेज उधर स्मॉल कैप में, रिस्की ट्रेड वाले में, उसमें रख दिया है, अब रिस्की में रिटर्न भी ज्यादा होता है, जो ना हाई रिस्क हाई रिटर्न। स्मॉल कैप से लॉन्ग टर्म में रिटर्न बहुत अच्छा दिया है। हाँ, अगर आप लॉन्ग टर्म में जाएंगे, आप मिड टर्म में मिड कैप को भी देखेंगे अपन ना, तो लॉन्ग टर्म में रिटर्न अच्छा है। पर पोर्टफोलियो में आप एकदम स्मॉल कैप में रखना है तो बहुत रिस्की हो जाता है। देखो आपके अच्छा रिस्क मुझे लगता है मतलब वेल्थ दो तरीके हैं। अगर आप मार्केट में प्रॉफिट कमाने आए हैं, फिर वेल्थ क्रिएशन के लिए आए हैं। अगर आप वेल्थ क्रिएशन के लिए लाए हैं तो फिर गधे नहीं रखना, गधे घोड़े सब रखना है, सभी रखना है। और अगर आपको लगे नहीं मेरे को तो बस अब भी रईस होना है, हाँ। तो मैं आपको बता रहा हूँ, फिर ये निफ्टी 50 कंपनी, टीसीएस, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक, एसबीआई, ये आपको तुरंत रईस नहीं बना सकते, बिल्कुल भी नहीं बना सकती। आप सोचोगे नहीं मैं एचडीएफसी खरीद लूं और इंस्टेंट हो जाए, वो नहीं होगा। अगर वो हुआ है ना, अगर वो उतना हुआ है तो बाकी बहुत ज्यादा हुआ है। अगर वो उतना हुआ है, अगर आपको लग रहा है कि ये अच्छा 10% का हुआ है, तो बाकी तो 20, 25, 30% भी हो सकते हैं। तो बेसिकली ये है कि आपके पोर्टफोलियो में आपको सारे तरह के शेयर्स को एक रखना पड़ेगा। कुछ ऐसे रखने पड़ेंगे जो कि आपको स्टेबल है। आपको पता है कि मार्केट में अगर बहुत ज्यादा, जैसे अभी कोविड आया था, कोविड जैसे चीजें आ गए या कुछ ऐसे आ गया, तो इन पे क्या होता है कि ये ब्लू चिप जो कंपनियां होती है ना, ये आपके पिलर की तरह काम करती है। ये आपको ऐसे काम करेगी जिसमें आपको पता है कि ये ज्यादा नुकसान नहीं करेगी, क्योंकि बहुत ज्यादा जल्दी गिरते नहीं है, तो जल्दी उठते भी नहीं है। ये भी है, ड्रॉबैक है सबका अपना अपना, जो भी आपको पॉइंट ऑफ व्यू देखना है। सर कंपनियों का ना, अब मार्केट पे जो अपन नॉर्मली देखते हैं कि यार निफ्टी मार्केट को कंसीडर अपन नॉर्मली निफ्टी के पॉइंट से करते हैं। हाँ। अब मैं आपको बताऊं, एचडीएफसी बैंक ले लीजिए, आप आईसीआईसी बैंक ले लीजिए, टीसीएस ले लीजिए, ये 3-4 कंपनियों को मिला के 30 से 40% निफ्टी का वेटेज ये लोग रखते हैं। 10% का वेटेज है इनका वेटेज इतना ज्यादा है। अगर हम इनको कहें कि ये हमको एकदम लॉन्ग टर्म में पैसा 5 गुना 6 गुना कर देंगे, मतलब जस्ट एक्सपेक्टेड कि निफ्टी 1 लाख पहुंच जाएगा। नहीं, तो ये पॉसिबल ही नहीं है। तो अगर आपको मालूम है कि यार नहीं मुझे 100 करोड़ कमाने हैं या 200 करोड़ रुपए कमाने हैं, तो आपको बड़ा पोर्शन स्मॉल कैप और मिड कैप में डालना पड़ेगा। निफ्टी और जो ये लार्ज कैप है और ब्लू चिप कंपनियां हैं, ये आपके पोर्टफोलियो को स्टेबल करेंगे। देखो ये आपके जब कभी भी ऊपर नीचे बहुत ज्यादा जब आपके अगेंस्ट जाएंगे ना सब सारे लोग, तो यही वो जो ब्लू चिप कंपनियां हैं जो आपको स्टेबल करेंगे, आपके पोर्टफोलियो को बहुत ज्यादा माइनस में नहीं ले जाएंगे, आपको रोक के रखेंगे। और अच्छा जब अच्छा चलेगा तो ऑब्वियसली अच्छा चलेंगे। तो टोटली डिपेंड्स करता है आपके थिंकिंग पे कि आपको कैसा चाहिए। अब अगर ये हो गया कि 20,000 करोड़, पहला पहचानने का ये है कि मार्केट कैपिटलाइजेशन, एनएससी के वेबसाइट पे जाना, वहां पे भी दिख जाएगा मार्केट कैपिटलाइजेशन। आप जो भी वेबसाइट प्रीफर करते होंगे, आप वहां पे देखना मार्केट का, उस शेयर का, पर्टिकुलर शेयर का अभी का क्या मार्केट कैपिटलाइजेशन है, ये डेली चेंज होता रहता है, वो आपको दिख जाएगा वहां पे। ठीक है, वो मार्केट के अकॉर्डिंग, ट्रेडिंग के अकॉर्डिंग, इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग उसका शेयर का प्राइस चेंज होता रहता है। अगर यही चीज मैं बात करूं कि मिड कैप की अगर पहचानने की, तो उसका क्या है, तो मिड कैप सबसे पहली चीज पहचानने के लिए तो 5,000 करोड़ से लेकर 20,000 करोड़ तक, समझना 5,000 करोड़ से लेकर 20,000 करोड़ के बीच का अगर मार्केट कैपिटलाइजेशन किसी कंपनी का है, तो ये माना जाता है कि ये मिड कैप है। मिड कैप कंपनी जनरली सर मुझे जो देखने पढ़ने में समझ में आता है, जो देख के, मिड कैप कंपनी सर ग्रोइंग कंपनी होती है, जो स्मॉल कैप को भी क्रॉस कर चुकी है, स्टेबल। देखो अगर आप समझोगे तो वो थोड़ा पुरानी हो चुकी है,
पहली बात वो नीचे से ऊपर तक जा चुकी है, लोगों का ट्रस्ट उस पे हो चुका है। अब वो ग्रोइंग कंपनी है, वो कभी भी लार्ज कैप में कन्वर्ट हो सकती है। अच्छा, इसको दूसरे नजरिए से भी हम लोग देख सकते हैं कि अगर ऑलरेडी कोई अगर हाई हो चुका है, इतना बढ़ चुका है, तो वो और कितना बढ़ सकता है। अगर मतलब ये भी अगर देख सकते हैं ना, पोर्टफोलियो में अगर आपको देखना हो कि आप पूरा का पूरा पैसा अगर पूरा ट्रैक रिकॉर्ड सर, जैसे अपन ने ब्लू चिप की बात करी, तो ब्लू चिप और लार्ज कैप में ना एक बेसिक जो डिफरेंस है, जो अपन ने कहा कि कोई कितना बढ़ सके, मिड कैप नहीं, ब्लू चिप और लार्ज कैप, अच्छा, उसमें डिफरेंस ये है कि हम लार्ज कैप को कभी ये कहेंगे कि ये ब्लू चिप है, हाँ। क्योंकि सारे लार्ज कैप ब्लू चिप नहीं है, हाँ। पर सारे ब्लू चिप लार्ज कैप हैं। हाँ, ये तो कंफर्म है, ये कंफर्म है। तो उस पे हम ये कब कहेंगे कि ये ब्लू चिप है, ये आपने कहा ना कि कितना बढ़ चुका है और परफॉर्मेंस, वो ट्रैक रिकॉर्ड ही डिपेंड करता है। प्रीवियस ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा रहा है, हाँ। उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे रहे हैं, पब्लिक का भरोसा बहुत अच्छा रहा है, लंबे समय से कंपनी काम कर रही है, उनको हम ब्लू चिप कहेंगे। ब्लू चिप नाम का कोई सेक्टर नहीं है बाजार में। मतलब आप कहेंगे कि आप गूगल में सर्च करेंगे, पर एनएससी पे जाके आप कहेंगे ब्लू चिप, तो ब्लू चिप आगे निकल के कुछ नहीं आने वाला है। नहीं, वहां से कुछ नहीं, वहां से कुछ नहीं आएगा। मैं तो सही एग्जैक्टली है कि किसी का भी कौन कितना अच्छा है, बेटर है। अगर किसी के पास अगर इतना पैसा लेके बैठ गया, तो जरूर थोड़ी कि वो अच्छा एक्सपीरियंस होगा। एक्सपीरियंस आपका बताता है ट्रैक रिकॉर्ड आपके पास्ट से। तो अगर पास्ट से आपका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, जो भी रूल्स रेगुलेशंस को आप फॉलो करते हैं, अगर आपको कंपनी कोई है जो प्रॉपर फॉलो करे, लिक्विडिटी अच्छा है, अगर आप उसको अगर पैसे, सपोज कई बार ऐसा होता है सर, हम लोग बात करते हैं अगर कुछ छोटे छोटे कंपनियां, बहुत सारे कंपनी का नाम नहीं ले सकते, बहुत सारी कंपनियां हैं जिसमें ना केवल आप मार्केट ओपन करेंगे और एकदम से हुआ आज का 20% हाई हो गया, मार्केट हो गया बंद, केवल बायर बैठे हुए, सेलर नहीं है। अच्छा, ये लोग जो बैठे रहते हैं ना, आज जैसे आपने एंट्री ले लिया, अब 2 दिन बाद दिखेगा 100 रुपए का सीधा 200 रुपए, 300 रुपए, 400 रुपए, पर जब आप बेचने जाओगे तो बिकेगा नहीं, लिक्विडिटी है नहीं उसमें। अब ये प्रॉब्लम ना आपको ब्लू चिप कंपनियों में नहीं आएगी कि लिक्विडिटी का इशू आ रहा है, जब सेल करने जा रहा हूं तो वहां पे सेलर, बायर ही नहीं मिल रहा है, या फिर बाय करने जा रहा हूं तो सेलर ही अवेलेबल नहीं है, प्राइस मूवमेंट हो रहा है। प्राइस कई बार ऐसा होता है, कई बार अच्छा बड़े बड़े कंपनियों में भी आपको देखने को मिल जाएगा। अब वो स्मॉल कैप में ज्यादातर होता है कि आप जब ट्रेड करोगे, आप जब बाय सेल करने जाओगे, उतना शेयर, जैसे अगर 1000 शेयर को आपने सेल किया तो 1000 शेयर सेल ही नहीं होता है, वो 800, 600, 500, 200 होता है, बाकी दूसरे रेट से होता है। वो ये होने का रीजन यही होता है जब वहां पे लिक्विडिटी की इशू आती है। अब सर जैसे एक आईपीओ आया पेटीएम, आईपीओ ही 30,000 का हुआ, हाँ, लार्ज कैप, हाँ, पर नहीं कह सकते, नहीं मतलब वो हो गया लार्ज कैप में आ गया, पर उसको हम ब्लू चिप नहीं कह सकते। ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा था लिस्टिंग के पहले तक, ठीक है, तभी वो इतना बड़ा आईपीओ लेके आए। हाँ। 1 महीने के अंदर, 1 से 2 महीने के अंदर 400, 2000 का शेयर 400 आ गया, अभी 700-800 के आसपास ट्रेड हो रहा है। हाँ। तो ये मतलब बचाने का बेसिकली ये था कि ये लार्ज कैप और ब्लू चिप में ये पहचानना पड़ेगा। आईआरसीटीसी, अब उसको आप लार्ज कैप कह सकते हैं, ब्लू चिप भी कह सकते हैं। हाँ। मतलब वो शेयर तो आपको रिटर्न दिया ना, स्प्लिट हुआ 5000 में जाकर, मतलब पैसा 5 गुना कर दिया। अरे लोगों ने जी कितने उसमें करोड़ों रुपए कमाए, मतलब 800 रुपए का शेयर जाके आपको 500, 4000, 5000 ट्रेड हो गए, स्प्लिट हो गया, फिर 1 के 5 कर दिए शेयर, कितनी सारी चीजें हुई इसमें, बहुत सारी। एलआईसी भी वही है, पर हम ये डिफरेंस है बेसिकली। तो बेसिक वो तो होता है कि किसी का एक्सपीरियंस कितना है, पास्ट का कितना है, उसके अकॉर्डिंग है। अगर मैं स्मॉल कैप की बात करूं तो सिंपली स्मॉल कैप मतलब जो नई कंपनियां हैं या फिर जिसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन 5000 करोड़ से नीचे का है। 5000 करोड़ से, देखो इसमें जो करोड़ों की बात करते हैं, 5000 करोड़, 10,000 करोड़, ये अकेले का पैसा होता नहीं है, पूरी पब्लिक के पैसा है। तो 5000, 10,000 करोड़ होना कोई बड़ी चीज नहीं है। आईपीओ में लोग ला रहे हैं 20 करोड़, 30 करोड़, 30,000 करोड़ का, 20,000 करोड़ का, 10,000 करोड़ का आईपीओ में लेके आ जा रहे हैं। तो ये एक्चुअली क्योंकि एक इंडिविजुअल का पैसा है नहीं, ये पूरी पब्लिक की पैसा है, पब्लिक ने जितना उसमें इन्वेस्टमेंट किया है, केवल उससे नहीं होगा। पर हाँ, ये माना जाता है चीजें, क्योंकि अगर आप न्यू हो, आपका ट्रैक रिकॉर्ड उतना अच्छा नहीं शो हो रहा है, तो उस पर आपको ट्रस्ट करना उतना ज्यादा नहीं होता। पर हाँ, अगर वोलेटिलिटी की बात करें, अगर फ्लक्चुएशंस की बात करें, तो लार्ज कैप के कंपैरिजन में मिड कैप और स्मॉल कैप बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट होगा। अब आपको सोचना ही है कि मुझे किस पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे मार्केट में यहाँ पे एंट्री करना है। नंबर ऑफ कंपनियां भी सर स्मॉल कैप में बहुत ज्यादा है। आप म्यूचुअल फंड का उठा लो ना सर, मतलब वहां पे आता है कि निफ्टी 50 में हम इन्वेस्ट करेंगे, हाँ, मिड 100 में इन्वेस्ट करेंगे, हाँ, स्मॉल 500 में इन्वेस्ट करेंगे। मतलब उनका जो टर्मिनोलॉजी है ना, आप समझिए, मतलब मैं 500 स्मॉल कैप कंपनियों में इन्वेस्ट करूंगा, हाँ, क्योंकि वहां वॉल्यूम बहुत, नंबर ऑफ कंपनी बहुत ज्यादा है। पर मैं ये नहीं कह सकता ना मैं 500 लार्ज कंपनियों में इन्वेस्ट करूंगा, नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? शेयर का प्राइस भी तो बहुत हाँ, मतलब अब मैं कहूँ कि नहीं एमआरएफ के मैं 100 शेयर खरीदूंगा,
एक शेयर में ही हालत खराब हो जाएगी। तो ये अंतर आ जाता है। नहीं, एक्चुअली अंतर आता है। और दूसरी चीज ये है ना कि वॉलेटाइल भी मिल रहा है, तो मार्केट में मूवमेंट भी आप देखो। म्यूचुअल फंड में अगर आप स्कीम पे जाते हो तो कंपेयर करके देख लेना, सबसे ज्यादा आपको रिटर्न स्मॉल कैप ही दे रही है, सबसे ज्यादा रिटर्न दे रही है। अब वो क्यों दे रही है? क्योंकि ये चीजें म्यूचुअल फंड में लोग, जब उनके रिसर्चर जब ये डायरेक्ट ये चीजें कर रहे हैं तो अपने को तो समझ, पर हाँ ये किस चीज के लिए है आपको अगेन बोल रहा हूँ, आप इंट्राडे हो, इंट्राडे काम करना है और आपने बिना किसी नॉलेज का किसी भी तरीके से आपने कोई शेयर उठा लिया, तो यहाँ पे जरूर जानना पड़ेगा, क्योंकि स्मॉल कैप में अगर उठाया तो वॉलेटाइल इतना ज्यादा रहेगा कि आपको बहुत ज्यादा सोचने का मौका नहीं देगा। अगर सोचने का मौका नहीं दिया तो अगर आगे फेवर में तो आपको तो लगेगा कि यार आपका किस्मत चल रहा है, पर अगर अगेंस्ट गया तो एकदम से खराब कर देगा। तो ये चीजें जानना बहुत जरूरी है। तो बेसिक अभी पोर्टफोलियो की अगर मैं बात करूं तो पोर्टफोलियो में सर क्या क्या आपको लगता है कि ये चीजें बेसिक चीजें तो होनी चाहिए? सर पोर्टफोलियो में अगर आप देखिए दो है, मतलब अगर पोर्टफोलियो को सिर्फ हम ये देखें कि जो पोर्टफोलियो का वो पोर्शन जिसमें कंपनियां रखनी है मुझे, मतलब स्टॉक मार्केट में लेके जाना, उनको बॉन्ड और गोल्ड और लैंड इनको हटा दूं मैं कि यार नहीं, मुझे मान लो 30% पैसा या 50% पैसा मैं स्टॉक मार्केट में लेके जा, उस 50% में मिड कैप, लार्ज कैप और स्मॉल कैप का क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, ये डिपेंड करता है आपकी बेसिकली आपकी एज के ऊपर भी डिपेंड करता है। हाँ। क्योंकि अगर मेरी एज 50 है, हाँ। तो मैं सर स्मॉल कैप अवॉइड करूंगा, मतलब मेरा पैसा ऐसा कि 5, 7, 10%, 15% जो एक्चुअली निफ्टी जो रिटर्न दे रहा है, निफ्टी एवरेज रिटर्न 15% के आसपास चलो रिटर्न दे रहा है, 15% मतलब कि निफ्टी अगर आप 20,000 में ट्रेड हो रहा है तो मैं हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि एक साल में निफ्टी 21,500 ट्रेड होगा 15% ट्रेड, सॉरी 22,500 23,000 के आसपास ट्रेड होगा, 15% के आसपास रिटर्न देगा फ्लक्चुएट होते होते। पर अगर मेरी ये 40 साल है तो मैं कहूंगा कि नहीं, मैं तो कुछ पोर्शन मिड कैप में भी लेके जाऊंगा, थोड़ा बहुत माइनर पोर्शन स्मॉल कैप में। पर अगर मैं 30 साल का यंग लड़का हूँ तो मेरा जो सिनेरियो है सर कि मैं 50% स्मॉल कैप में जाऊंगा। हाँ बिल्कुल, तब उस टाइम तो खुल के आप कर सकते हैं। हाँ, क्योंकि ये जो स्मॉल कैप कब लार्ज कैप में कन्वर्ट हो जाएगा 20 साल बाद, क्योंकि हर लार्ज कैप कंपनी पहले स्मॉल कैप की थी। एग्जैक्टली ना, पहले शुरुआत तो नीचे से होती है। हाँ, मतलब 10 रुपए के शेयर भी मिल रहे थे, वो टाइटन मान लीजिए आप जो 4,000 5,000 में ट्रेड हो रहा है, है ना, वो ऐसा नहीं है कि रंजन वाला जी ने 4,000 में शेयर खरीदा था, उन्होंने 10 20 30 रुपए में पहले शेयर खरीदा था, वो भी पहले पेनी स्टॉक और स्मॉल कैप ही था। तो अब वो जाके वहां पर पहुंचा जिसमें अच्छा खासा शेयर हो गया। तो बेसिकली आपका टाइम, आपका एज क्या है, एज और रिस्क टेकिंग कैपेसिटी, और दूसरी चीज की वो पैसा किसका है। हाँ, ये पैसा अगर आपका एक्स्ट्रा मनी है, ऐसा है कि जिसपे आपको कोई डिपेंड नहीं करता, कोई फर्क नहीं पड़ता है, अगर आपका ऐसा पैसा है जो कि हाँ नॉर्मली एक लॉस भी हो जाएगा तो कोई इशू नहीं है, फिर तो खुल के खेलो, फिर तो आप स्मॉल कैप में ज्यादा रखो। पर अगर हाँ आपको ये रिस्की वाला है कि अगर जैसे एक एग्जांपल बताऊं, एक आदमी था, वो कुछ एडवाइस लेने की बात कर रहा था, तो उसका क्या था ना, उससे पूछा गया कि सर ये आपके पास जो पैसा है ये किसका पैसा है? बोला सर मेरा है। बोला सर नहीं, तो फिर मैं आपको नहीं करवा सकता, क्योंकि वो एजेड था, 60 ईयर्स का था, 50-60 ईयर्स का था, रिटायर होने वाला था, सर आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। तो बोला क्यों? बोला सर यही पैसा अगर आप हम बेटे को दे दोगे ना तो मैं उसमें करवा दूंगा। तो बोला सर पैसा तो वही है ना, मेरे मुझ में करूँ या फिर मेरा बेटा करे? बोला नहीं सर फर्क है, आपके पास अगर पैसा है ना, जो पेरेंट है, तो आपका पैसा एक्चुअली आपका होता नहीं है, वो पूरे परिवार का पैसा होता है। पर आपके बच्चे के पास पैसा है ना, वो केवल इंडिविजुअली उसका, उस पर आप अधिकार उतना नहीं करोगे। तो पैसा मैटर करता है कि किसके पास है और किस तरह का पैसा है वो। अगर आपके पास ऐसा पैसा है जिसपे आप रिस्क ले सकते हो, वो एक्स्ट्रा मनी है, तो फिर तो खुल के कर सकते हो। पर अगर आपको लग रहा है कि नहीं इस पे डिपेंडेंट है, बहुत ज्यादा रिस्क ज्यादा मैं ले नहीं सकता हूँ, बेसिकली रिस्क की अगर बात करूँ तो ज्यादा रिस्क लेना है तो आप स्मॉल कैप में लो। और अगर रिस्क लगता है कि बिल्कुल रिस्क लेना नहीं है, बहुत माइनर से अगर मुझे थोड़ा बहुत प्रॉफिट हुआ तो भी चलेगा, हाँ, बैंक एफडी से ज्यादा आता रहे, हाँ बैंक एफडी से ज्यादा आता रहे, तो एचडीएफसी बैंक ले लो। सर अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो केवल एफडी ही करवा रहे हैं, बिल्कुल रिस्क नहीं ले, क्योंकि मार्केट में अलग अलग तरीके के हैं। बहुत सारे लोग हैं जिनको नहीं चाहिए इतना वोलेटाइल, एक दिन भी अगर लॉस हो गया ना 2 रुपए। प्रॉब्लम क्या है कि जब पैसा खुद का होता है तो मैं सब मेरा कोई पोर्टफोलियो हो, मैं रोज सुबह उठ के, मतलब मार्केट खुला, मेरे को ट्रेडिंग नहीं करनी है, हाँ। पर मैं पोर्टफोलियो खोल के जरूर देखूंगा, हाँ। और अगर मेरा शेयर मान लो मेरा 200 रुपए में खरीदा और 180 ट्रेड हो गया, इससे अच्छा तो एफडी थी। हाँ, यही होता है कि यार इससे अच्छा एफडी था, कम से कम 150 आया, एक काम करता हूँ 100 शेयर में 50 निकाल देता हूँ। नहीं, अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो, हाँ, पर वो वही शेयर 10 साल के बाद 500 में ट्रेड होगा। हाँ, फिर वो अफसोस करेंगे, अफसोस करेंगे, पर वहां पे भी सेटिस्फाई होते हैं कि छोड़ो ना यार, मेरे को नहीं चाहिए, उतना जानना ही नहीं मेरे को इससे। तो देखो अलग अलग तरीके के, ये आपके ऊपर है कि आपको कैसा रखना है।
आपके पोर्टफोलियो को किस तरह का शेयर्स होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, आपको तय करना पड़ेगा। पर हाँ, मेन जो हमारा कहने का मतलब था कि मिड कैप, स्मॉल कैप और लार्ज कैप को कैसे आप अलग देखते हैं, क्या चीज़ें होता है, तो इन चीज़ों से अलग देख सकते हैं। जिसका एक तो कैपिटलाइजेशन होता है, दूसरा होता है उसमें जितने टाइम, कितने टाइम से है, उसके रूल्स रेगुलेशंस को कितने फॉलो कर रही है कंपनी। अगर वो फॉलो नहीं करेगी तो ऑब्वियसली निफ्टी में अगर फॉलो नहीं करोगे आप तो निफ्टी 50 से बाहर हो जाओगे। टोटल 50 कंपनी ही रहती है उसमें, पर 50 कंपनी में ऐसा नहीं होता कि आज अगर हो गया तो सालों साल जिंदगी भर वही रहेगा, वो कोई भी हटता जाएगा, हाँ। वो चेंज होता रहता है उसमें। 50 से ज्यादा नहीं होगा। परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है। परफॉर्मेंस पे डिपेंड करेगा कि आप किस तरह का अभी तो सर बीच में चल रहा था वो शायद रीशेड्यूलिंग हो रही थी तो जोमेटो का अंदर जाने का चल रहा था, क्योंकि अभी लिस्टिंग हुई है उसकी। लिस्टिंग हुई है, हाँ। हाँ, मतलब ऐसा है कि मार्च अप्रैल तक उसके जो ग्रोथ में वो काम चल रहा है उसका जोमेटो का। अब स्विगी का आईपीओ आने वाला, क्या होने वाला पता नहीं, पर बाकी हाँ ऐसा था कि वो निफ्टी 50 में शामिल हो सकता है। अब ये चीजें हैं क्योंकि वो अगर वो शामिल होगा तो कोई ना कोई बाहर जाएगा। हाँ, कोई ना कोई बाहर जाएगा, बाहर जाएगा, अब बाहर वही जाएगा। तो स्विगी जोमेटो एंड जियो फाइनेंशियल, ये 2 शेयर थे कि वो उसके अंदर जा सकते हैं। पर बाजार अभी तो चल रहा है 1 महीने से तो डाउन ट्रेंड पकड़ा हुआ है, ऐसा लग रहा है जैसे नीचे की ओर जा रहा हो। चलो कोई नहीं, नीचे जा रहा है तो अच्छी बात है। बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे ना जो एंट्री नहीं किए होंगे उस टाइम, अब उनको दिख रहा है, उनके पास एक मौका दिया गया कि बेटा आप टेंशन मत लो, मैं आ रहा हूँ वापस, आ गया, अब जाके बैठ जाओ। हमारा एक मित्र सर वो और गिर जाए, और गिर जाए, मैंने कहा क्यों गिर जाए भाई, कहने नहीं और गिर जाए, क्यों गिर जाए, इन्वेस्ट कर ऑलरेडी 40% लॉस, पोर्टफोलियो माइनस चल रहा है उसका, कोई कह रहा और नीचे आ जाए तो एवरेज और नीचे आ जाए, कॉस्टिंग मुझे कम करनी है, मुझे तो 20 साल बाद रिडीम करने हैं। हाँ, और नीचे आ जाए तो मैं और परचेस कर लूं। मार्केट में अगर आप इन्वेस्टर हो ना, आपको इसके ज्यादा दिक्कत ही नहीं होनी है। मार्केट कितना भी गिर जाए आपको ज्यादा इशू होता ही नहीं है, क्योंकि मार्केट बहुत ज्यादा गिरा कोई इशू नहीं है। फिर आप तो इन्वेस्टर हो ना, आपने ये तो सोचा नहीं था कि एक बार मैंने बाय कर लिया और जिंदगी भर के लिए रखेगा। आप तो बीच बीच में बाय करने वाले थे ना, तो बेटर ये है ना कि अगर आपको गिर गया है वहां पे और बाय कर लो। आपका बाय करना मत छोड़ो, आपको जो इन्वेस्ट करना है वो एक टाइम ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग आप धीरे धीरे करते रहो, क्योंकि आप इन्वेस्टर हो, आप ट्रेडर्स नहीं हो। आप इन्वेस्टर हो तो आपको ये चीज़ तो आपको सीखना ही पड़ेगा। बहुत सारे लोग सारे कहते हैं मैं इन्वेस्टर हूँ, एक बार शेयर खरीदते हैं और सोचते हैं कि मैं एक दिन इंतजार करते हैं कि अब मैं इसे करोड़पति कब बनूंगा। अरे यार ऐसा नहीं होता है, थोड़ा सा आपको मार्केट में ये भी देखना पड़ेगा। सर दूसरा ये होता है कि शेयर जब खरीदते हैं हम तो हमको लोगों को ये समझ नहीं आता कि जैसे अभी अपन ने लार्ज कैप मिड कैप इसकी बात की, एक्चुअली पोर्टफोलियो डिजाइन हुआ ही नहीं है लोगों का। उन्होंने क्या किया हुआ है, जिन कंपनियों को जानते हैं, हाँ। मैं आपको कुछ कंपनियों का नाम बता रहा हूँ वो सबके उसमें मिल जाएंगे। हाँ। मतलब आप किसी को भी 90% लोगों के पोर्टफोलियो में वो शेयर होंगे। हाँ। उनको बाकी कंपनियों के नाम ही नहीं मालूम, नहीं पता, उनको सीधा से रहता हाँ आपके पास टाटा मोटर्स है, हाँ है। आपको टाटा पावर है, हाँ है। आपको अडानी पावर क्या, हाँ है। एसबीआई है, हाँ है। एचडीएफसी बैंक, हाँ 2 शेयर खरीदे हुए थे। रिलायंस है, ये है। ओला आया, सबने खरीदा, ओला हाँ हाँ लिया, थोड़ा और नीचे आ जाए, हाँ बेच दिया हमने। एक्चुअली वो चल वैसे रहा है, वैसे ही चल वैसे रहा है कि भाई आप चीज़ों को जो दिखता है ना, जो सब लोगों के पास लगता है कि यार ये ले लेना चाहिए, पर आपका पोर्टफोलियो आपका इंडिविजुअल है, आपको खुद ही डिजाइन करना पड़ेगा। ये वो लोग उनके हिसाब से नहीं चलेगा, क्योंकि उसका इन्वेस्टमेंट अलग है, आपका इन्वेस्टमेंट अलग है। तो मेरे ख्याल से ठीक है, इस पर हम लोग समझ सकते हैं। और आगे अभी और वीडियो आएगा, कंटिन्यूसली वीडियो आएगा, तो जो भी आप यहाँ से आप देखना स्टार्ट कीजिएगा। कोई भी इशू आता है, किसी तरह का कोई जानना है, कुछ भी जानना है, तो आप मैसेज कर सकते हैं, उस पर आप कमेंट कीजिए, हम जरूर रिप्लाई करेंगे। चलिए, ओके, थैंक यू सो मच।